डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ रेफरेंस के बारे में सीखेंगे और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो बच्चों बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ABC है, यहाँ राइट एंगल है B पर। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड्स can be assigned their name with respect to angle of reference। तो हम सबसे पहले मान लिया हम इस एंगल के बारे में बात करते हैं। अगर इस एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो C के सामने की साइड इसको हम अपोजिट साइड कहेंगे। अपोजिट साइड कहना चाहिए। और जो ये बची हुई साइड है ये इसको हम एडजेसेंट साइड कह देंगे। ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड हो गई हमारी। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे हैं ये 6 रेशियो हैं। ये पहला तो ये रेशियो है कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि साइन C निकालने जा रहे हैं तो साइन हमारा सिंबल है इस एंगल के लिए। कई बार हम लोग इसे थीटा भी लिख लेते हैं ऐसे करके, तो इसी को हम ऐसे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा जो रेशियो होता है वो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का होता है। तो अपोजिट साइड ये हो गई, अपोजिट साइड और ये नीचे जो है हाइपोटेन्यूज हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि साइन C अगर आपसे पूछा गया है तो साइन C जो है वो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो जाएगा। इसको अपोजिट साइड लिख दिया और हाइपोटेन्यूज लिख दिया। इसी तरीके से यहीं पर अगर हम सेम ट्रायंगल है, यहाँ पर इसी तरीके से बना हुआ है A, B और C, लेकिन हम C न लेकर के हम एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, मतलब ये कि अगर हम साइन A की वैल्यू निकालेंगे तो जब साइन A आप लोग निकालोगे तो देखिए साइन A का मतलब क्या हुआ, इसके सामने अपोजिट साइड हो गई ये वाली, ये अपोजिट साइड हो गई और ये इसकी एडजेसेंट साइड हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई। और राइट एंगल के सामने की जो है वो हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगी, यहाँ भी वही फार्मूला, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। और जब इसको साइड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिखोगे तो देखिए ये साइन थीटा, ये साइन C है, तो अपोजिट साइड आपकी AB हो गई और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। और यहाँ पर जब बात करेंगे अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पर अपोजिट साइड आपकी BC हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो जब भी हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करेंगे तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी होगी कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ रेफरेंस जो है दैट प्लेज वाइटर रोल इन डिसाइडिंग द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मान लिया कि हमारा ट्राइंगल इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ऐसे तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर है बना हमारा। मान लो A पर राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है और B है और C है। तो अगर हम यहाँ पर C की बात करते हैं, अगर हमें यहाँ पर साइन C निकालना है तो साइन C का मतलब इसके सामने अपोजिट साइड ये हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज, मतलब हमारा जो साइन A जो है वो रेशियो हो जाएगा AB/BC। तो इसी तरीके से हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल पाते हैं। हमारे पास में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो अगर हम एक नया ट्राइंगल बना लें, यहाँ पर ये हमारा ट्राइंगल है और हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये देखिए, तो A है और ये B है
ये बी ले लिया हमने, ये ए ले लिया और ये सी है। तो अगर हम सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये एंगल रेफरेंस थीटा है, तो हमारे सामने ये अपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट साइड हो गई और ये हाइपोटेन्यूस हो गई। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो पहला है साइन सी लिखेंगे, या आप साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो साइन थीटा जो हो गया हमारा ए बी अपॉन ए सी हो गया, या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसको कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस सी का मतलब कॉस थीटा, अब कॉस थीटा हो गया हमारा एडजेसेंट साइड, तो ये बी सी हो गई अपॉन ए सी हो गई, और ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम tan सी की बात करेंगे तो tan थीटा हमारा हो जाएगा, tan थीटा अपोजिट साइड होता है यानी ए बी हो गया, अपॉन एडजेसेंट साइड ये बी सी हो जाएगा यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और बचे हुए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब ये कि कॉसेक सी अगर निकालना है तो कॉसेक सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ये आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकेंड थीटा सेक सी, और ये आपका हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, इस एंगल ट्राइंगल के रेफरेंस में, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट सी हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। कई तरीके से अलग अलग टीचर आपको इस चीज़ों को लर्न कराते हैं। तो इसको लर्न करने के लिए आप छोटी सी नाम याद रखें, ये ओशा छोटा। तो ओशा छोटा को जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ये कॉस को कॉम्बिनेशन है, और जो ये tan है ये आपका tan है। तो ये साइन के लिए रेसिप्रोकल है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज द कॉस, this is adjacent upon hypotenuse, and this is tan theta, that is opposite to adjacent, and remaining three are the reciprocal for this. So osha chota, you can remember this. Different people learn different way these ratios. So सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों में एंगल ऑफ रेफरेंस पता करने में आती है, और एंगल ऑफ रेफरेंस आपको पता लग गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप निकाल आएंगे। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये बात ध्यान रखनी चाहिए, एक और वो ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये जो रेशियो होते हैं एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होते हैं। जैसे कि मान लिया आपने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये इसके मेज़रमेंट हैं, ये पी क्यू आर है। ये मान लिया आपके पास में 6 है, ये 8 है, और ये 10 सेंटीमीटर है। ये इस तरीके से मेज़रमेंट आपके पास दिए हुए हैं, और आपके पास में ये एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा है। तो अगर कहीं पर साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा की वैल्यू 6/10 है एक्चुअल वैल्यू, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये आ जाएगी हमारी 3/5। तो जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि इसकी साइड्स नहीं है, ये उनका रेशियो है, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं रिस्पेक्टिव टू दिस रिलेशनशिप। तो जब भी कभी आपको एजम्पशन लेना है तो साइड रेशियो दिया हुआ है और एजम्पशन लेना है तो रेशियो कांस्टेंट के बीच में लेंगे, 3 के और 5 के साइड्स हो जाएंगी आपकी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।